हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार, कौन से कर्म, जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल, तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु, कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। तो ये बता रखा है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीने की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना सातों सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में सातों सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे सातों सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि, सातों समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा की। आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था, आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था भगवान ने, कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैया है।
जड़ पाहन पूजा करें और जड़ की बाजें टाले। कहते पत्थर की मूर्ति का अगर ये जड़ यानी इसकी टाली बजाओ, घंटी बजाते हैं जड़ की, और साक्षी सत्य कबीर है या पूजा घर घाल। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा साक्षी है इस बात के, ये पूजाएं तुम करे तुम्हारा घर गाल लेंगी, तुम्हारा नाश करेंगी भक्ति का। कान चिराए क्या हुआ, जैसे कान में मुद्रा पहनते हैं ना, ये कान पड़ा के इसमें गाल ले, छल्ला संत बने अंडे। कान चिराए क्या हुआ कर कंकन ने पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ थारा सिर फोड़ेगा काल। कहती आडंबर से भगवान के दूत नहीं डरते, ना भगवान राजी हुए। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाकू करो प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी से ऊपर और परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भी ऊपर और है, उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। बोलो सतगुरुदेव। परम अब ये जो भक्ति काल आ गया है, भक्ति युग है, इसमें ये कंप्लीट मंत्र दिए जा रहे हैं। बाद में गरीबदास जी को परमात्मा ने सभी मंत्र दिए थे। अब उनको ये प्रथम मंत्र दिया, उनकी आत्मा को, गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से बाहर किया, अपने पीछे पीछे सतलोक लेकर गए। रास्ते में उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जो प्रथम सतयुग में आए थे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मिले, और जितनी भी बार ये नए शिव का जन्म होता है, नए ब्रह्मा बनते हैं, नए विष्णु बनते हैं, और पूर्व होते हैं विष्णु ब्रह्मा शिव, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर पुनः ये काल अपनी प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न करके पहले से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश और उत्पन्न करके रखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक पद का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। यहाँ प्राणी बदलते रहते हैं, जैसे एमएलए सीट, मंत्री सीट होती है, ऐसे उस पे व्यक्ति बदलते रहते हैं, सीट का नाम वही रहता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक उपाधि है इनकी, इनके वास्तविक नाम कुछ और होते हैं।